नमस्कार, मैं हूं नेहा परवीन और इस वक्त आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं JCMU में। यहाँ पे एक बैठक रखी गई है, तो आइए जानते हैं उन्होंने ये बैठक क्यों रखी। सर, आपका नाम? फागू बेसरा। सर, आपने यहाँ पे किस बात को लेकर बैठक रखी? आज यहाँ पर रैयत विस्थापित मोर्चा, जो एक जन संगठन है विस्थापितों का, उसका है, यहाँ भी हम लोग का बैठक संपन्न हुआ है। और विस्थापितों के अधिकार को लेकर के हम लोग यहाँ बहुत मंथन करके उनके अधिकार को लेकर के संघर्ष करने का निर्णय हम लोग लिए हैं। और विस्थापित मोर्चा का 21 सितंबर को स्थापना दिवस है। 21 सितंबर 2021 को टंडवा में 11वां स्थापना दिवस मनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। अभी झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण ज्वलंत जो मुद्दा है वो विस्थापन का है। यहाँ पर खनिजों के दोहन में, विभिन्न कल कारखाने, डैम, प्लांट में हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसका ना ठीक से कंपनसेशन रैयतों को मिला है, ना ही उनको नियोजन मिला है, और ना ही पुनर्वास का सही ढंग से व्यवस्था किया गया है। हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि विस्थापितों के अधिकार को लेकर के झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन किया जाए। और विशेष करके कोयला के खनन में जो बंदोबस्ती ज़मीन को लेकर के ये लोग नया एक डिस्प्यूट कंपनी ने खड़ा किया है। हम लोगों ने कहा है कि गैर मजरूआ ज़मीन, जो हमारे पुरखा वर्षों से जिस ज़मीन पर जोत-आबाद कर रहे हैं, जिनका बंदोबस्ती ज़मींदारों के द्वारा की गई है या सरकार के द्वारा जो बंदोबस्ती की गई है, जिस तरह से पहले नौकरी मिलता था, कंपनसेशन मिलता था, उसी तरह से सीसीएल प्रबंधन और अन्य सभी कंपनी नौकरी और कंपनसेशन देना सुनिश्चित करे। और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि देश में जब भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून 2013-11-2014 से जब पूरे देश में लागू है, और उसके आधार पर जो विस्थापितों को अधिकार सुनिश्चित किया गया है, कंपनसेशन 4 गुना देने का और सभी को नियोजन देने का, पुनर्वास के साथ ज़मीन और घर बना के बसाने का, साथ ही साथ सभी परियोजना में जो विस्थापित हुए हैं उसको पहचान पत्र देने का, सभी परियोजना में आरआर कमेटी का गठन करना है। त्रिपक्षीय आरआर कमेटी का गठन का प्रावधान लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में किया गया है, जिसमें सरकार का प्रतिनिधि, विस्थापितों का प्रतिनिधि और कंपनी के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। लेकिन आज तक इन लोगों ने प्रोजेक्ट लेवल में पुनर्वास समिति का गठन नहीं किया है। आज के बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विस्थापितों ने इस मुद्दा को गंभीरता से उठाया है कि जो कानून में और जो पॉलिसी में जो प्रावधान है, उसके हिसाब से सभी परियोजना में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होना है। उसकी अध्यक्षता में अविलंब पुनर्वास कमेटी का गठन हो, और विस्थापितों को जो हक और अधिकार जो बनता है उसको अविलंब दिया जाए। और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जब तक सीसीएल प्रबंधन सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, विस्थापितों के अधिकार को जब तक देना सुनिश्चित नहीं करेंगे एज पर रूल, एज पर जो कानून है उसके हिसाब से, तो यहाँ का विस्थापित रैयत अपना 1 इंच जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहे नई कोल परियोजना चालू करने का सवाल हो, वो चाहे पुराना परियोजना के विस्तार का मामला हो, तो हर हालत में विस्थापितों को अधिकार देना होगा। नहीं देगा तो 1 इंच भी जमीन आप विस्थापित लोग, रैयत यहाँ का किसान नहीं देगा। और अभी भारत सरकार ने, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार इस देश को, जो सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी उपक्रमें हैं, वो सबको निजीकरण की ओर ले जाने का जो प्रयास है, ऑल इंडिया में तो पहले से और गति से कहा जाए उसको आउटसोर्सिंग का काम प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। और प्राइवेट कंपनी को देने के लिए सरकार ने एक से एक नियम और कानून बनाने का मोदी सरकार काम कर रही है। और अभी विशेषकर कोल वायरिंग एक्ट जो 1957 जो कानून बना हुआ था, उसमें ये प्रावधान था कि कोल वायरिंग एक्ट के तहत जो भी ज़मीन का अधिग्रहण होगा वो सरकारी कंपनियों के लिए होगा, लेकिन निजी कंपनी को घुसाने के लिए, निजी कंपनी को रैयतों से ज़मीन अधिग्रहण करके, ज़बरदस्ती अधिग्रहण करके वो प्राइवेट कंपनी को देने का साजिश कर रहा है। आज के बैठक में हम लोगों ने पूरे विस्थापितों ने, रैयत विस्थापित मोर्चा ने इसका पुरजोर ढंग से विरोध किया है।
और मोदी सरकार को आगाह किया है कि अविलंब उस पर पुनर्विचार करें और सीबीआई एक्ट में किसी भी तरह का संशोधन विशेष करके निजी कंपनी को देने के लिए नहीं किया जाए। और अगर सरकार आपकी बात पे गौर नहीं करती तब आप क्या करने वाले हैं? आज तो हम लोग यहाँ पूरा विस्थापित लोग आर पार आंदोलन करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। 21 तारीख को पूरे झारखंड के विस्थापितों का जामवाड़ा टंडवा में होने जा रहा है। हम लोग रणनीति बनाएंगे, सभी विस्थापितों के राय से हम लोग आर पार आंदोलन का हम लोग नीति बनाएंगे और उस दिन हम लोग घोषणा भी करेंगे कि हम लोग का आंदोलन का रूपरेखा किस ढंग से हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग चरणबद्ध ढंग से हम लोग का आंदोलन होगा, उसमें आर्थिक नाकाबंदी से लेकर बंदी तक का कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। 8 अगस्त को क्रांति दिवस है और झारखंड के लिए उस दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारे आंदोलनकारी नेता उसी दिन शहीद निर्मल महतो का भी शहादत दिवस है जी। और उसी दिन हमारे देश के महान नेताओं ने इस देश से अंग्रेज को भगाने का नारा दिया था, जिसको हम लोग क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम लोग आज ये क्रांति अपने अधिकार के लिए, आज़ाद भारत देश में हम लोग रहते हैं और भारत का जो संविधान है उसके हिसाब से जो हमारा राइट है, जो हमारा अधिकार है, वो लोगों को नहीं मिल रहा है। और इसीलिए 8 अगस्त को तो हम लोग तो 7 अगस्त को क्रांति का हम लोग घोषणा कर दिए, अपने अधिकार को लेकर के लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।